नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस डील की जो सालों तक रुकी पड़ी थी, पर फाइनली आज वो डिफेंस डील कंफर्म हो गई है और वो डील 114 राफेल डील की है। ये डील भारत के इतिहास में अब तक किसी भी डिफेंस डील से बहुत बड़ी डील है। भारत की 114 राफेल मेगा डील क्या हमारी वायुसेना को सुपर पावर बनाएगी या स्वदेशी तेजस MK2 के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी? आज हम भारत के फाइटर जेट्स पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना सुटेबल है और इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम पर कितना पड़ेगा। सारी बातें डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 114 राफेल डील की कहानी शुरू होती है सन 2018 से, जब भारतीय वायुसेना ने MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स को 114 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि हमारी फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन संख्या घटकर सिर्फ 31 रह गई थी, जिसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन तो होना ही था। फिर आया टर्निंग पॉइंट अप्रैल 2025। सरकार ने टेंडर प्रोसेस को साइडलाइन कर सीधे फ्रांस के डसाल्ट एविएशन से राफेल F4 वेरिएंट चुन लिया। 2025 के सेकेंड हाफ में इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मल प्रपोजल भेजा और उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। इस डील की शुरुआत में कॉस्ट लगभग 2 लाख करोड़ आंकी गई थी, लेकिन इस राफेल डील के फाइनल होते होते अब इसकी कॉस्ट लगभग 3.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। दिसंबर 2025 आते आते फ्रांस ने डील की डिटेल्स को कंफर्म कर दिया है, जिसमें 90 राफेल्स F4 स्टैंडर्ड के होंगे और 24 F5 स्टैंडर्ड के होंगे। इस डील को जनवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी मीटिंग में फाइनल अप्रूवल भी मिल गया है। डिलीवरी का प्लान कुछ ऐसा डिसाइड किया गया है, जिसमें पहले 18 फाइटर जेट्स सन 2030 तक फ्लाई अवे कंडीशन में इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। बाकी के 96 फाइटर जेट्स DRAL फैसिलिटी नागपुर में 60% स्वदेशी पार्ट्स के साथ आने वाले 10 से 15 साल में भारत में ही बनाए जाएंगे, जिसमें प्रोडक्शन को तेज करने के लिए टाटा और महिंद्रा जैसे इंडियन फर्म्स को शामिल किया जाएगा। और जो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल हैं, उन्हें F3 स्टैंडर्ड से F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये डील एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स के वैकेंट स्क्वाड्रन्स को भरने में मदद करेंगी, तो वहीं अपना स्वदेशी तेजस MK2 के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर बुरा असर भी डालेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप जून-जुलाई 2026 तक फ्लाई करने की उम्मीद है और इसकी IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस लगभग सन 2030 तक होने की उम्मीद है। MK2 को कई चीजें प्रभावित करेंगी, जैसे राफेल का खरीदा जाना, जिससे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, और जो 200 प्लस तेजस MK2 की उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो शायद 120 जेट्स तक ही सिमट जाएंगी। साथ ही अमेरिकी GE 414 इंजन्स का समय पर ना मिल पाने का डर, साथ ही अमेरिका पर डिपेंडेंसी की समस्या और भी बढ़ेंगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत एजेंडे को भी झटका लगेगा। तो दोस्तों, क्या 114 राफेल डील तेजस MK2 को ओवरशैडो कर देंगी या दोनों साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स को और पावरफुल बनाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।